हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 हम हल कर चुके हैं। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं वो सभी हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर आप जाइए और आराम से उन वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, तो सभी की हमने क्या की है, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो सभी वीडियोज़ को इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 है ना। तो यहाँ पर हमने सवाल नंबर 7 लिया है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हल किए हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से इसको शुरू करने वाले हैं, है ना। सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं। ठीक है, चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से इसको हम हल करने वाले हैं। और सबसे पहले इस सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कहता है आकृति 6.38, ठीक है में, है ना। तो ये आकृति क्या है, 6.38 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये आकृति है। ठीक है, में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी, ठीक है, शीर्षलंब ए डी, ठीक है, ए डी और सी ई, ठीक है, सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी बिंदु पी पर काटते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि पहला सवाल हमने इसका लिया है। ठीक है, इसके मतलब 7वें सवाल के 4 सवाल हैं, यानी 4 सवाल हमें करने हैं इसके। ठीक है, तो 7वें का पहला सवाल हमने लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या दर्शाना है हमें कि त्रिभुज ए ई पी, ठीक है, ए ई पी जो है ना, वो क्या है, समरूप है त्रिभुज सी डी पी के समरूप है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज जो है ना, इसके समरूप हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको दर्शाना है। ठीक है, यानी समरूप दर्शाना है, यानी समरूप हमें दोनों दिखाने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको देखना है कि ए ई पी, ठीक है, ए ई पी और कौन सा है, सी डी पी, ठीक है, तो हमें ये समरूप दर्शाना है। ठीक है, समरूप हम दर्शाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये हम इसको अलग बना लेते हैं, इस वाले, है ना, इस वाली आकृति को। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी, है ना, ये वाली आकृति। तो हमें क्या करना है, इसमें समरूप इसको दर्शाना है। ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया ई, ठीक है, और ये पी हो गया और ये डी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये जो है पहले सवाल की आकृति कुछ इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, तो हमें समरूप दर्शाना है, ये वाला इसके समरूप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शीर्षलंबकार, ठीक है, शीर्षलंब का अर्थ होता है यानी 90 अंश। ये रेखा क्या है, ये यहाँ पर देखिए सी और ए जो है यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, इसी प्रकार से ए डी जो है, ए भी 90 अंश का यहाँ पर कोण बना रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, 90 अंश, और यहाँ भी 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो हमारी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो हमारी कॉमन हो गई, यानी कोण जो है यहाँ पर एक कोण तो 90 अंश का होगा ही। ठीक है, दोनों में एक एक कोण क्या है, 90 अंश का होगा, है ना। क्या है, देखिए एक एक कोण हमारा हो गया 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है, सी डी पी में, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ए ई पी और सी डी पी, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, कोण हमारा ये वाला देखिए मतलब एक क्या है, कॉमन हो गया, यानी ओवरनेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी डी पी के। ठीक है, कोण सी डी पी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 90 अंश का है ना, यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश, है ना। तो ये 90 अंश का है ना, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो और इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, यानी एक जैसा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये जो रेखा है एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या, कौन सा कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी पी डी, है ना, या पहले इसको लिख लेते हैं ए पी ई, है ना। तो कोण ए पी ई बराबर होगा, कोण ए पी ई बराबर होगा किसके,
ए पी ई किसके बराबर होगा, सी पी डी, ठीक है, सी पी डी के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, ठीक है, विमुख कोण है ना। तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से हमारा ये बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो कोण क्या है, बराबर हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो जब दो कोण हमारे बराबर हो गए है ना, किसी त्रिभुज के जब दो कोण मतलब बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से, है ना। क्या होगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा, ठीक है। तो समरूप का यानी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया और अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर इसका 7 में क्या करेंगे, दूसरा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे 7वें का दूसरा सवाल, ठीक है। तो इसकी हमने आकृति बना ली है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये आकृति इसकी बनेगी, ठीक है। तो कहता है कि मतलब इसमें मतलब क्या है, सेम करना है आपको, ठीक है, मतलब समरूप आपको दर्शाना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी है ना, ए और बी और डी, ठीक है। फिर क्या है, समरूप है त्रिभुज सी बी ई, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हमने इसको अलग बनाया, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें समरूप दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी है ना, ए बी डी और किसमें, त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है, सी बी ई में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि ए डी बी जो है ना, ये भी 90 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है, और यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी वी है ना, कोण ए डी वी बराबर होगा कोण सी ई वी के, ठीक है, कोण सी ई बी के, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश है ना, यहाँ भी 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश, ठीक है। मतलब पहले सवाल में जैसा था वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, वो क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो कोण बी यहाँ पर आएगा है ना, कोण बी जो है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है कोण बी, ठीक है। तो ये वाला कोण जो है कॉमन हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ है ना, कॉमन है ना। तो इस तरह से लिख लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो कोण हमारे बराबर हो गए, दो जब बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, ए समरूपता कसौटी से, है ना। क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। तो इस तरह से ये समरूप हो जाएगा, यानी हमारा सवाल हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर इसका तीसरा है ना। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम करेंगे 7वें का तीसरा सवाल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकृति बना ली है, ठीक है। हमने क्या किया, आकृति इसकी बनाई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ए ई बी, ठीक है, ए ई बी, ठीक है। फिर क्या है, त्रिभुज ए डी वी, तो हमने ए डी बी और ए पी मतलब ए पी ई बना ली, ठीक है, ये वाली आकृति और ये वाली, ठीक है। तो ये पूरी आकृति बनाई है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है ना। तो हमें क्या करना है, समरूप करना है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, क्या है, यहाँ भी देखिए कोण जो ए है ना, इस वाले त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में भी कोण ए है और इसमें भी है, ठीक है। चलिए इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई
पी व त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। फिर क्या है देखिए, कोण यहाँ पे लिखेंगे, कोण ए जो है बराबर है कोण ए के, यानी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना। और फिर क्या है देखिए, ए ई पी, ठीक है, कोण ए ई पी जो है बराबर होगा, ए ई पी बराबर होगा ए डी बी के, कोण ए डी बी के, है ना, क्योंकि ये 90 अंश यहाँ भी है और यहाँ भी 90 अंश का है, ठीक है, यहाँ पर तो ये बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज ए ई पी जो होगा वो समरूप होगा, ठीक है। किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए डी, है ना, ए डी बी के। तो इस तरह से ये सवाल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, यानी 7वें का चौथा सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो भी जल्दी से आ जाएँ। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों अब करेंगे सवाल नंबर 4, ठीक है, 7वें का चौथा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी आकृति हमने बनाई हुई है त्रिभुज पी डी सी, ठीक है, पी डी सी, और त्रिभुज क्या है, बी ई सी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इनको हम क्या करना है, समरूप दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, कोण जो सी है ना, वो क्या है, दोनों में, ठीक है, इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर, है ना, कोण सी बराबर कोण सी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ, है ना, कॉमन है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या है देखिए, फिर क्या है इसमें, जो पी डी सी है ना, पी डी सी, है ना, कोण पी डी सी जो है, पी डी सी है बराबर किसके होगा, पी डी सी किसके बराबर होगा, सी ई बी के, ठीक है, कोण सी ई बी के बराबर होगा, ठीक है। तो या कहें बी ई सी के बराबर होगा या सी ई बी के बराबर होगा पी डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 90 अंश, है ना, 90 अंश होगा ये है ना, तो ये 90 अंश और ये भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो 2 कोण बराबर हो गए हमारे, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। 7वें के जितने भी सवाल थे वो हमने कर लिए हैं एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। तो यानी शानदार तरीके से इसको हल किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 8 को हल, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको मतलब पढ़ेंगे तभी इस आकृति को समझेंगे, ठीक है। कहता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हमने बनाया, ठीक है, की बढ़ाई गई भुजा ए डी, ठीक है, ए डी, है ना, ए डी को क्या किया, बढ़ाया, ठीक है, भुजा ए डी पर, ठीक है, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई, ठीक है, स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, ठीक है, तथा बी ई भुजा सी डी को परस्पर एफ पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। बी ई भुजा जो है, बी ई, ठीक है, बी और ई भुजा है, भुजा सी डी को परस्पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी सी डी को जो है एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यानी एफ पर काटती है ना। तो क्या कहता है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी और ई जो है समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, सी और एफ बी, है ना, बी इसके समरूप है, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हमें करना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, सी एफ बी में, है ना। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हमने कौन से त्रिभुज लिए, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, ठीक है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, जो कोण सी है कोण ए के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण ई ए वी, ठीक है। कोण ई ए वी किसके बराबर होगा, कोण वी सी एफ के, ठीक है। कोण बी सी एफ के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे समांतर, है ना। समांतर जो है चतुर्भुज होता है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है, बराबर होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और कौन सा कोण बराबर होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए एफ यानी यहाँ पर क्या है, एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर होगा कोण सी एफ बी के, ठीक है। सी है ना, सी एफ बी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी ई बराबर होगा, है ना, कोण ए बी ई बराबर होगा कोण सी एफ बी के, ठीक है। सी एफ बी के, कोण सी एफ बी के बराबर होगा, ठीक है। इसके ये बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों होगा, यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो इसलिए बराबर होगा, है ना। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता, समरूपता, समरूपता कसौटी से, ठीक है। समरूपता कसौटी से, ठीक है। कसौटी से क्या होगा, ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा, है ना, किसके होगा, त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। तो क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए क्या है, यहाँ पर कोण इनके एकांतर कोण है और ये समांतर चतुर्भुज के यानी समूह कोण बराबर होते हैं। तो दो कोण हमारे बराबर होकर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 के क्या है, दो सवाल हैं, ठीक है। पहला दूसरा तो मतलब दो सवाल हैं, ठीक है। इन दोनों सवालों को हम बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं, एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। तो इसकी आकृति हमने बना ली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 6.39, ठीक है, ये आकृति है 6.39 की, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है आकृति 6.39 में ए बी सी, है ना, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। ए एम पी इन दो समकोण त्रिभुज हैं, एक ये है ना, और एक ये, ठीक है। तो जिनके कोण बी और एम क्या है, समकोण है ना। बी और एम क्या है, समकोण है ना। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरे में कहता है सी ए बटे पी ए बराबर क्या है, बी सी बटे एम पी। हमें ये प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला सवाल हल करेंगे, ठीक है। 9 का पहला सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ए बी सी, है ना, ए और बी और सी, ठीक है। ये सी है ना। आप इसको कुछ और मत समझना, ये क्या है, सी, तो सही से बना लेते हैं, सी है, ठीक है। और त्रिभुज ए एम पी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है, ए एम पी में, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, क्या है, कोण ए, ठीक है। कोण ए इसमें कॉमन है, ठीक है। कोण इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए तो हो गया हमारा कॉमन, यानी कोण ए बराबर होगा कोण ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, है ना, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए एम पी बराबर होगा कोण ए बी सी के, है ना, क्योंकि ये भी 90 अंश का बन रहा है, ए भी 90 अंश का, ठीक है। तो ये समकोण है ना, समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी के, क्योंकि ये 90 अंश का है, ठीक है, समकोण है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता
समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से, है ना, क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज AMP के, AMP, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल क्या होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, है ना। तो सवाल नंबर 2 क्या है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, CA/PA बराबर BC बटे MP, यानी CA बटे PA, है ना, और क्या है BC बटे MP, ठीक है। तो हमें यह सिद्ध करना है। तो आपको दिया है कि ABC और AMP क्या है, समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है, ठीक है, त्रिभुज AMP के समरूप है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए CA बटे PA, है ना। तो जब त्रिभुज यानी समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का जो अनुपात होता है वो भी यानी क्या होता है, बराबर होता है, यानी समानुपाती होते हैं, यानी संगत भुजाएं भी इनकी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। जब त्रिभुज ये क्या है, समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर CA बटे PA BC बटे MP, यानी ये बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये सिद्ध होगा। इस तरह से आपको लिख लेना है, क्योंकि त्रिभुज ABC जो है AMP के समरूप है, इसीलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, यानी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 9 को हल किया, यानी सवाल नंबर 9 के पहले और दूसरे सवाल को, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। चलिए दोस्तों, करेंगे सवाल नंबर 10, ठीक है। सवाल नंबर 10 के 3 सवाल हैं। इसका पहला सवाल हमने लिया है, ठीक है, और इस तरह से कुछ आकृति इसकी बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 10 का पहला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कहता है CD और GH क्रमशः, है ना, कोण ACB, कोण ACB, ठीक है, और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H, है ना, D और H क्रमशः ABC, है ना, ABC और त्रिभुज FEG, ठीक है, कि भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं, है ना, यानी क्या है, AB और EF, है ना, पर स्थित हैं ये वाले बिंदु, ठीक है। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज FEG, ठीक है, ABC समरूप हैं EFG के, तो दर्शाइए कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका पहला सवाल पहले हल करेंगे, ठीक है, एंड इसके बाद दूसरा तीसरा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल इसको हल करते हैं। तो चलिए इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है सर, यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC है ना, यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज FEG के, ठीक है, FEG के समरूप है। जब ये त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है, ABC EFG के समरूप है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये समरूप है इसीलिए इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर होगा किसके, कोण F के, ठीक है, और कोण B बराबर होगा कोण B बराबर होगा कोण E के, ठीक है, और कोण जो C है हमारा ये किसके बराबर होगा, कोण G के, ठीक है। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत यानी इनके मतलब ये क्या है, समरूप है, ठीक है। तो इनके कोण बराबर होंगे। और देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, CD जो है ना, कोण C का समद्विभाजक है ना। CD जो रेखा है वो कोण C का समद्विभाजक है, यानी इनको दो भागों में बराबर बराबर क्या है, यानी कोण को बांट रही है, ठीक है, यानी आधा आधा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C जो है ना, कोण C बराबर होगा कोण G के, है ना, जो आधा होगा वो कोण G के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आधा है ना, तो यहाँ पर ये आधा हो गया और ये भी आधा कोण हो गया, ठीक है। तो GH जो है समद्विभाजक है कोण किसका, G का। यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण या ऐसा लिख सकते हैं भुजा, है ना, भुजा
सी डी है ना, कोण सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। और कौन सी है देखिए, जी एच है ना, या कहें जी एच जो है ना, वो कोण जी का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी सी कहें या ए सी डी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए डी सी व एच एफ जी में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। इसको हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं ना। तो कोण ए बराबर कोण एफ के होगा। अब देखिए इसमें ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर, ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये मतलब बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए x, और इसको मान लिया कोण y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण x बराबर होगा कोण y के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, यहाँ पर दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है, समरूपता कसौटी से, ठीक है। हमने लिखा ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, त्रिभुज है ना, जो ये हमने लिया है, त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एच एफ जी के, ठीक है, ये समरूप होगा इसके, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर इसके जो सी डी है ना, सी डी बटे क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सी डी बटे जी एच बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बटे एफ जी के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसलिए समरूप है, इसीलिए इसके बराबर होगा, क्योंकि समरूप होता है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, यानी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा सवाल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम करेंगे सवाल नंबर 2 और 3, ठीक है, 10 में का तीसरा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज डी सी वी समरूप है एच जी ई के, ठीक है, डी सी वी है ना, डी सी वी और एच जी ई इसके समरूप हमें दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी सी वी व त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है, में, है ना, क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, कोण बी जो है ना, कोण बी है, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण किसके बराबर होगा, ए के, ठीक है, कोण ए के बराबर होगा कोण बी, क्योंकि ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर यानी पहले हम उसको सिद्ध कर चुके हैं, है ना, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, है ना, पहले हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, कोण बी है कोण ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया डी सी बी में, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या बराबर होगा, ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, इसको मान लेते हैं हम इसमें P तो दिया हुआ नहीं है, चलिए P मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण P जो है कोण Q के बराबर होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि कोण C जो है बटे 2 बराबर कोण G बटे 2, ये क्या है, समद्विभाजक हैं, ठीक है, क्या है, ये समद्विभाजक हैं, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डी सी ए और क्या है, एच जी एफ, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो हमें क्या करना है, समरूप दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे
त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGEF में, ठीक है। क्या होगा इसमें देखिए, कोण A बराबर होगा कोण F के, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। और क्या होगा इसमें, और इसमें देखिए क्या बराबर होगा, कोण जो x है कोण y के बराबर होगा, कोण x जो है कोण y के बराबर होगा, ठीक है, कोण y के बराबर होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, ये समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DCA समरूप होगा किसके, त्रिभुज HGF के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, यानी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये कोण एक को मतलब दोनों कोण बराबर होंगे और ये बराबर है, इसको हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, है ना। ऊपर हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि संगत क्या है, ये समरूप हैं, इसीलिए इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, है ना। ऊपर इसको सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो क्यों होंगे, है ना, क्योंकि ये कोण क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये समरूप हैं और समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमें इस सवाल को हल करना है। ये सवाल नंबर 10 था, हम करेंगे सवाल नंबर 11, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 11 को हल, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है आकृति 6.40 में AB बराबर AB बराबर है AC के, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है ना, ABC है समद्विबाहु, ठीक है। ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, ठीक है, CB को बढ़ाया गया है। स्थित बिंदु एक, मतलब इस पर एक बिंदु स्थित है E, ठीक है। यदि AD लंब है BC पर, AD जो है ना, AD लंब है BC पर, है ना, BC पर लंब है, और EF जो है ना, EF लंब है किस पर, AC पर, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है ECF, है ना, ABD और EFC या ECF, ठीक है, इसके समरूप है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है सर, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है AC कहें या AB बराबर AC, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर या कहें AB बराबर AC, ठीक है। तो AB बराबर है AC के, ठीक है, AB बराबर है AC के। तो ये भुजा इसके बराबर है इसके, ठीक है, AB जो है AC के बराबर है। तो त्रिभुज के समान भुजाओं, है ना, त्रिभुज की समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पर AB बराबर है AC के, ठीक है। तो क्या होता है त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, है ना, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण B जो है कोण C के बराबर होगा, क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर हैं, है ना। तो त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, ठीक है, कोण C के बराबर होगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABD व, है ना, ABD व ECF में, ECF या EFC में, है ना, लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कोण ADB, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ADB, है ना, ADB बराबर होगा ADB किसके बराबर होगा, EFC के, कोण EFC के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला कोण बराबर होगा इसके। क्यों होगा, क्योंकि ये लंब है, ठीक है, ये क्या है, लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, यानी 90 अंश का इनका कोण है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश का कोण है, ठीक है, इसीलिए। तो और क्या इसमें देखिए है, कोण B बराबर है कोण C के, ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, ऊपर सिद्ध किया, ठीक है। तो कोण BC के बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख भुजाओं के मतलब क्या है, इनके मतलब ये भुजाएं हैं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, AC बराबर AB के, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से, ठीक है, AA समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो गया सवाल, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करना है, कुछ नहीं मतलब बहुत सरल है। ये कोण बराबर होंगे, फिर क्या होगा जो मतलब ये जो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यही कहा गया है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इससे आगे के जो सवाल होंगे वो हम पार्ट 3 में हल करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में हल करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मतलब लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट 3 में जो भी सवाल हैं इसको हल करेंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।